शेख सदी एक पहलवान मर्द शाह ज़ोर का किस्सा बयान करते हैं कि गर्दिश ज़माना से सख्त परेशान हो गया, ज़्यादा खर्च और आमदनी कम थी। मफलसी और कलाशी के हाथों आजिज होकर बाप के पास गया और इससे शिकायत ज़माना करते हुए सफ़र पर जाने की इजाज़त चाही ताकि अपनी क़ुव्वत बाजू से काम लेकर गौहर मकसूद हासिल कर सके, यानी अपनी तनगदस्ती को आसूदा हाला में बदल सके। बाप ने कहा, ए बेटे, ये फजूल ख्याल अपने सर से निकाल दे और सलामती के लिए कनात करके घर बैठ जा, क्योंकि दानाओं का कौल है कि दौलत कोश से नहीं मिलती। बेटे ने कहा, अब्बा जान, सफ़र के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे तफरीह, मुख्तलिफ मुल्कों की सैर, अजीब व गरीब चीज़ों का देखना और सुनना, मर्तबा और अदब का हासिल करना, मुनाफा कमाने और दौलत में इजाफे करने के ज़राए मैसर आना, दोस्तों से मुलाकात, कस्म कस्म के लोगों से वाकिफियत और ज़माने के नशीब व फराज का तजुर्बा। बाप ने कहा, मेरी जान, सफ़र के फ़वाइद जैसा तूने बयान किया है बेशुमार हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 कस्म के लोग ही यकीनी तौर पर हासिल कर सकते हैं। अव्वल तो वो सौदागर जिसे खुदा ने दौलत, हशमत, गुलाम कनीज़ी और मुस्तअद खुदाम दे रखे हों। हर रोज़ एक नए शहर में जाता है और रात एक नई जगह मुकीम होता है और हर वक्त दुनिया की निमतों से लतिफ़ अंदोज़ होता है। दूसरा वो आलम जो अपने कलाम शेरी, माया बिलागत, क़ुव्वत फसाहत के साथ जहाँ कहीं भी जाता है शोहरत पाता है। तीसरा वो खूब रोका साहिब दिल लोग इससे मिलने की ख्वाहिश करें। बुजुर्गों ने कहा है कि थोड़ा सा हुस्न व जमाल बहुत से ज़रूजमाल से बेहतर हैं और कहते हैं खूबसूरत चेहरा बहुत ज़ख्मी दिलों का मरहम है और बंद दरवाज़ों की कुंजी है। बिलाशुबा इसकी सोबत को लोग सब जगह गनीमत समझते हैं। चौथा वो खुश आवाज़ जो अपने दाऊदी गले से बहते पानी को रोक दे और परिंदों को उड़ने से बाज रखता है। अपनी इस खुदादा फजीलत से वो मुश्ताकों के दिलों का शिकार करता है और बाशऊर लोग इसकी सोबत में बैठने की ख्वाहिश करते हैं और हर तरह से इसकी खिदमत बजा लाते हैं। पांचवा वो साहिब हुनर जो क़ुव्वत बाजी से रोज़ी हासिल करता है और रोटी के एक लुक़मे के लिए अपनी इज्जत व आबरू का सौदा नहीं करता। ए बेटे, ये सिफ़ात जो मैंने बयान की हैं सफ़र में दिल जमी और हुस्न गुज़रान का बाइस बनती हैं। जो शख़्स इन सिफ़ात से महरूम है वो महज़ खुशफ़हमी में मुब्तला होकर सफ़र करता है और कोई दूसरा इसका नाम व निशान भी नहीं सुनता है। बेटे ने कहा कि मैं दानाओं के कौल की मुखालफत कैसे करूं जो कह गए हैं कि रिज़्क़ अगरचे किस्मत में लिखा होता है लेकिन इसके हासिल करने के लिए तंग-व-दो ज़रूरी है और मुसीबत भी अगरचे किस्मत में लिखी हुई होती है लेकिन इसको जानबूझकर दवत देने से परहेज़ करना वाजिब है। मेरी कैफियत यह है कि मसद हाथी पर हमला कर सकता हूँ और गज़बनाक शेर से पंजा आजमाई भी कर सकता हूँ। वालिद साहिब, बेहतर ही है कि मैं सफ़र करूँ, क्योंकि मफलसी के मसाइल झेलना मेरी ताकत से बाहर हैं। ये कहकर बाप से दुआ की दरख्वास्त की और चल पड़ा। चलते चलते एक तंदूतीज दरिया के किनारे पर पहुंचा और वहां देखा कि कुछ आदमी सामान सफ़र बांधे एक किश्ती पर बैठे हैं। मला ने इनसे दरिया अबूर कराने की उजरत पहले ही ले ली थी। मला की खुशामद करने लगा कि वो इसे बगैर उजरत के किश्ती में बिठा ले। मला ने इसकी खुशामद का जवाब ना दिया और कहा कि रुपए के बगैर जोर बेफायदा है। 10 आदमियों के जोर की बजाय एक आदमी का किराया निकाल। किश्ती में बैठे हुए लोगों ने भी इसकी खुशामद और रोने पीटने पर मुतलक रहम ना किया और किश्ती चल पड़ी। नौजवान को गुस्सा आया और इसने मला से बदला लेने की ठानी और पुकार कर कहा कि अगर मेरे जिस्म के कपड़े किराया के एवज हों तो मैं पेश कर सकता हूँ। मला ने लालच में आकर किश्ती दोबारा किनारे पर ले आया। नौजवान ने इसको किश्ती से खींच लिया और पीटना शुरू कर दिया। मला का दोस्त भी इसकी मदद के लिए किश्ती से बाहर आया लेकिन इसका भी वही हाल हुआ। नाचार इन्होंने मसलहत उसी में ही देखी कि इस नौजवान से सुलह कर ली और इसे बला उजरत दरिया के पार ले जाएं। चुनाचे वो इसके पांव पर गिर पड़े और मिन्नत समाजित करके किश्ती में बिठा लिया। दरिया में एक जगह यूनान की किसी शिकस्ता हाल इमारत का एक सुतून खड़ा था। किश्ती इसके करीब पहुंची तो मला ने कहा, किश्ती में एक खराबी पैदा हो गई है, तुम में से कोई ऐसा आदमी जो बहुत ताकतवर हवास सुतून पर चढ़ जाए और किश्ती की रस्सी को पकड़कर इसको रोक कर रखे ताकि इस दौरान हम इसकी मरम्मत कर लें। पहलवान को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, इसने दुश्मन का ख्याल ना किया और दानाओं के इस कौल को फरामोश कर दिया कि जिसको तूने एक दिली रंज पहुंचाया इसके बाद अगर तो इसको 100 आराम भी पहुंचाए तो इस एक रंजिश से बेखौफ मत रह क्योंकि तीर जख्म से बाहर निकल पाता है और इसका दर्द दिल में बाकी रह जाता है। चुनाचे नौजवान किश्ती की रस्सी बाजू से बांधकर सुतून पर चढ़ गया। मला ने जल्दी से रस्सी काट दी और किश्ती चला दी। पहलवान बेचारा हैरान रह गया। 2 दिन सख्त मुसीबत उठाई। तीसरे दिन नैनद ने गलबा किया और इसे पानी में गिरा दिया। एक रात और दिन हाथ पांव मारने के बाद किनारे पर पहुंचा। जिंदगी की कुछ रमक बाकी थी।
दरख्तों के पत्ते और घास तोड़कर खाने लगा, यहाँ तक कि जिस्म में कुछ क़ुव्वत आई और वहाँ से आगे रवाना हुआ। रास्ते में शदीद प्यास महसूस हुई। इत्तिफाक से एक कनुए के करीब पहुंचा जिसके गिर्द कुछ लोग जुमा थे। वो लोग एक पैसा देकर थोड़ा सा पानी पीते थे। नौजवान के पास पैसा तो था नहीं। अपनी बेकसी और बेमांगी का इजहार करके पानी तलब किया, लेकिन किसी ने इस पर रहम ना किया। इसने तंगा आकर खुद ही पानी पी लिया। ये देखकर बहुत से लोग इसको पलट गए और खूब पीटा, यहाँ तक कि जख्मी कर दिया। वहां से जान बचाकर नाचार एक काफिला के पीछे हो गया। रात को काफिला एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां चोरों का एक जबरदस्त खतरा था। नौजवान ने देखा कि काफिले वाले सारे लोग खौफ के मारे कांप रहे हैं और मौत को सामने देख रहे हैं। इसने कहा कि फ़िक्र ना करो, मैं अकेला 50 आदमियों का मुकाबला कर सकता हूँ। ये सुनकर अहल काफिला की जान में जान आई और इनके हौसले बढ़ गए। इन्होंने इसको खूब खिलाया पिलाया। इसका फ़ुल पढ़ते हुए मिदे ने भूख और प्यास से नजात पाई तो लंबी तान कर सो गया। इन लोगों में से एक जहांदीदा बूढ़ा भी था। इसने कहा कि मेरे साथियों, मुझे चोरों से इतना खतरा नहीं जितना तुम्हारे रहबर से। कहते हैं कि एक गरीब के पास थोड़े से दिरहम जुमा हो गए थे। इसे चोरों के डर से रात को नींद नहीं आती थी। अपने दोस्तों में से एक को अपने घर बुलाया ताकि सुकून से सो सकूं। एक और एक 11 चंद रातों में इस दौसत को गरीब की रकम का पता चल गया और एक दिन वो दिनार लेकर 9-2-11 हो गया। लोगों ने सबा इस गरीब को रोते लेटते देखा कि शायद तेरे दिरहम चोर ले गए। कहने लगा, नहीं खुदा की कसम, मेरा रहबर ले गया। तुम किया जानू, ये पहलवान भी उन्हीं चोरों में से एक हो जो फरेब से हम में यह धमका है कि मौका मिलते ही अपने साथियों को बाखबर कर दे। मेरा मशवरा यह है कि इसे यही सोता हुआ छोड़ दी और हम चलते बुनी। अहल काफिला को मशवरा पसंद आया और वो सामान बांध कर वहां से चल दिए। जब काफी दिन चढ़ गया तो पहलवान बेदार हुआ। इधर उधर देखा तो हो का आलम था और काफिले का कहीं नाम व निशान भी ना था। सर पीट कर रह गया। बेचारा इधर उधर काफी घूमा लेकिन काफिले का पता ना चल सका। आखिर भूख प्यास से निढाल होकर एक जगह गिर पड़ा और मौत का इंतजार करने लगा। इस वक्त इसकी जबान पर था, मुसाफिरों पर वही सख्ती करता है जिसने कभी गरीब लुटनी का मजा ना चखा हो। इत्तेफाक से एक शहजादा जो शिकार खेलते हुए अपने साथियों से जुदा हो गया था, वहां आ निकला। उसने खस्ता हाल पहलवान को ये शेर पढ़ते सुना और इसकी पाकीज़ा सूरत देखी तो जल्दी से इसके सरहाने खड़ा हो गया और परेशान हाली का सबब पूछा। नौजवान ने जो इस पर खाला थी कह सुनाई। शहजादे को इसकी तबाह हाली पर रहम आ गया और नौजवान को इनाम से नवाजा और फिर एक भरोसे का आदमी इसके साथ भेजा, यहाँ तक कि नौजवान अपने शहर पहुंच गया। बाप इसे देखकर बहुत खुश हुआ और इसके जिंदा वापस आ जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। पहलवान ने रात को जौज पर खाला थी, किश्ती के हालात, मलाका ज़ुल्म, कनुई पर देहातों की ज़ियादती और काफिले वालों की बेवफाई, ग़र्ज़ सब के तमाम हालात बाप को सुनाए। बाप ने कहा, ए बेटे, किया मैंने तुझे चलते वक्त नहीं कहा था कि मफलसों के दलीरी के हाथ बंधे होते हैं और इनकी शुजात का पंजा टूटा होता है। लड़के ने कहा, अब्बा जान, यकीनन जब तक आप तकलीफ नहीं उठाएंगे, खजाना नहीं पाएंगे। जब तक जान को खतरे में नहीं डालेंगे, दुश्मन पर फतह हासिल नहीं करेंगे। जब तक दाना नहीं बोएंगे, खरमन नहीं उठाएंगे। आपने देखा नहीं कि थोड़ी सी तकलीफ उठने के बाद मुझे किस कदर राहत नसीब नहीं हुई और एक दिन खाकर शहद का किस कदर ज़ख़ीरा में साथ लाया हूँ। बाप ने कहा, इस दफ़ा आसमान ने तेरी मदद की और इकबाल ने तेरी रहबरी की कि एक दौलतमंद तेरे पास आ गया और इनाम व कराम से तुझे नवाजा। लेकिन ऐसा इत्तिफाक शाज़ो नादिर होता है और इत्तिफाकी बातों पर तकिया नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि फारिस के बादशाह पास एक अंगूठी थी जिस पर एक नगीना जरा हुआ था। एक मर्तबा बादशाह चंद मुसाहिबों के साथ शेराज की ईदगाह में सैर करने गया। वहां जाकर हुक्म दिया कि अंगूठी को मरहूम शाह अज़ीज़ अल-दीन के मकबरे के गनबद पर कायम किया जाए और लोग इस पर तीर अंदाजी करें। जिस शख्स का तीर अंगूठी के हल्के से गुजर जानेगा, अंगूठी इसको दी जाएगी। इस वक्त बादशाह के 400 माहिर तीरंदाज थे। इन सब ने अंगूठी पर तीर चलाया लेकिन सबका निशाना खता हुआ। एक छोटा सा बच्चा एक नवाही मकान की छत पर तीरंदाजी का खेल खेल रहा था। इत्तिफाक से इसका तीर अंगूठी के हल्के से गुजर गया। बादशाह ने इस बच्चे को इनाम दिया और हसब वदा अंगूठी भी दे दी। इस बच्चे ने इनाम लेकर तीर कमान जला दिया। लोगों ने कहा, ऐसा क्यों किया? तो बच्चा बोला, ताकि मेरा भरम बना रहे। कभी ऐसा भी होता है कि दाना से तदबीर नहीं होती और कभी ऐसा भी होता है कि नादान बच्चा गलती से निशाना पर तीर मार देता है।